17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी जी। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। समापन हो रहा है 17वीं लोकसभा का, क्योंकि अब आम चुनाव होने हैं 2024 के। आपको क्या लगता है, क्या बड़ी उपलब्धियां रही 17वीं लोकसभा के दौरान? देखिए, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र का आज अंतिम दिन है और हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो ये 2019 से 2024 जो ये दूसरा कार्यकाल था, ऐतिहासिक कार्यकाल था। मैं कह सकता हूँ कि जो पीढ़ियों से, जो सैकड़ों वर्षों से जो उम्मीदें लिए बैठे थे कि ये देश राम राज की तरह होना चाहिए, भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसे राज किया वो राज होना चाहिए, वो राज, वो काल, वो समय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये आज इस 5 साल में हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो पूर्वजों ने, जो कई पीढ़ियाँ खप गई थी, जिसकी वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 500 वर्षों से जहाँ अयोध्या में उनका जन्म हुआ, वहाँ उनका मंदिर नहीं बन पा रहा था। आज 22 जनवरी को आपको पता है भव्य मंदिर बन के उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। धारा 370 हो, 35 हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, 3 तलाक हो, ऐसे अनेक जो काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, गरीब को गणेश मानकर जो काम किए हैं, मैं कह सकता हूँ कि आज ये देश आगे तरक्की तो किया ही है। जो 11वां पायदान पे था वो आर्थिक रूप से 5वें पायदान में आया। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। मैं कह सकता हूँ कि कई सदियों के बाद इस तरह के महापुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा इस भारत माता में पैदा होते हैं, जो राम राज लाने के लिए जो आज उन्होंने जो काम किया है, गरीब को गणेश मानकर काम किया है। जितनी भी योजनाएं देखें, शौचालय से लेकर, उज्ज्वला योजना से लेकर, किसान सम्मान निधि से लेकर, जन धन योजना से लेकर, जितनी भी योजनाएं हैं, किसान कल्याण की जो बात है, किसान सम्मान निधि, ऐसे कई अनेकों जो काम किया उन्होंने। वास्तव में आज जो 25 करोड़ से ऊपर ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आप भी सदस्य रहे, आपको भी सौभाग्य मिला। व्यक्तिगत रूप से 17वीं लोकसभा आपके लिए कैसी रही? मैं कहूँ बहुत बढ़िया रही। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के जो नेतृत्व में ये सरकार चली, उसी का हिस्सा मैं भी एक सांसद के रूप में, एक बड़ी एक माला में, एक छोटा सा मनिया के रूप में, एक फूल के रूप में, मैं भी एक इस 17वीं लोकसभा का एक सांसद के रूप में यहाँ मुझे भी आने का और समझने का और काम कराने का मुझे भी अवसर मिला। जो 17वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, नए सांसदों को बोलने का मौका और शून्यकाल के दौरान मौका देना, आप कैसे आंकते हैं उनके कार्यकाल को? देखिए, जो स्पीकर साहब हैं ओम जी बिरला साहब, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 2003 में उनके साथ में विधायक था, 2013 में विधायक था, फिर वो यहाँ 2014 में संसद में वो आ गए थे। मैं कह सकता हूँ उन्होंने नए आयाम खड़े किए हैं। संसद के अंदर नए सांसदों को बोलने का उन्होंने अवसर दिया। उनको पता है कि वो जब पहले दफ़े 2014 में जीत के आए थे तो हमें अपने स्वर्ण बताते थे वो कि हम खंबे के पीछे में बैठता था और नए सांसदों को मौका नहीं मिलता था। परंतु अब की बार उन्होंने विशेष तौर से जो नए सांसद पहले दफ़े चुन के मेरे जैसे आए, उनको ज़्यादा बोलने का अवसर दिया और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। तो स्पीकर साहब ओम जी बिरला के नेतृत्व में लोकसभा जो 5 साल चली है, वाकई में स्मरणीय है और उनका कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा। तो अजमेर की आवाज़, भगीरथ चौधरी जी का कहना है कि आम जनता की आवाज़ 17वीं लोकसभा के दौरान यहाँ पे सुनाई दी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में जो इनिशिएटिव्स लिए गए उनकी भी वो तारीफ़ कर रहे हैं। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।